प्राकृतिक संख्या जो हम गिनने के लिए यूज करते हैं, क्या प्राकृतिक संख्या जो हम गिनने के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, और इसे हम हमेशा कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या जब गिनने के लिए यूज करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, तो ये सारी संख्याएं कहाँ तक, अनंत तक, ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर जो प्राकृतिक संख्या उसी में 0 भी आ जाए तो मतलब 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, तो यही हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद हम अगर पूर्णांक की बात करें, इसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, इसे कैपिटल I और कैपिटल Z से भी प्रदर्शित करते हैं। तो जो पूर्णांक है, तो हम इसे पूर्णांक को देखेंगे यहाँ पे माइनस संख्याएं भी आ जाएंगी, जैसे माइनस अनंत से लेके -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। तो ये देख रहे हैं पूर्णांक क्या है, माइनस से प्लस तक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये संख्याएं जो है पूरी संख्याएं, जैसे -5 है, -4 पूरी, ये नहीं है कि -5.2 है, इस तरीके से 1 है, 2 है, 3 है और 0 है, ये सब पूरी संख्या है, ना कि 1.2 है, 2.3, इस तरीके की संख्या इसमें नहीं है। तो ये पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को हम देख रहे हैं क्या है, 0 के इस साइड दाहिने साइड पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और 0 के बाएं साइड क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर देखा जाए पूर्णांक के कितने भाग हैं, तो सही से 3 भाग, एक तो धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और एक क्या है, 0 न धनात्मक पूर्णांक होता है न ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इसे एक तरीके का मानना जाए तो शून्य पूर्णांक या फिर शून्य एक अलग है। ठीक है, तो पूर्णांक 3 भाग हो जाएंगे, एक ऋणात्मक, धनात्मक और एक शून्य। तो इसके बाद अगर हम सम संख्या के बारे में बात करें, क्या सम संख्या के बारे में, तो हमें पता है कि वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं 2 4 6 8, ये सारी क्या हैं, ऐसे जो 2 से विभाजित हो रही हैं, ये क्या है, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, और विषम संख्या क्या है, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी में देख रहे हैं ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑड नंबर इसे बोलते हैं विषम संख्या को। इसमें यही लास्ट में अगर हम देखेंगे तो 1 3 5 7 9 मिलता है, मतलब कोई संख्या उसके लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अगर देखा जाए भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, क्या भाज्य संख्या, तो वह संख्याएं जिसे हम एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित कर सके, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 4 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो हम 4 को अगर देखें तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, मतलब जो 4 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटती हैं, तो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो 6 है, तो 6 क्या होगा, 2 गुणे 3, 2 3 से, 1 और 6 के अलावा किससे किससे कट रही है, 2 और 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो उसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक के अलावा किसी अदर संख्या, मतलब किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे मान लो 2 सबसे छोटी है, 2 किससे कटेगा, 1 से और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता है। 3 भी क्या होता है, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटता। जैसे अगर कोई संख्या मान ले 5 है, ठीक है, तो 5 भी क्या होता है, 1 और 5 के अलावा किसी संख्या से नहीं करता है। तो ये, और जैसे 7 है, 7 क्या होगा, 1 और 7 के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं करता है। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, 7 हुआ, 13 हुआ, 11 हुआ, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, तो अब हम बात करेंगे सहअभाज्य संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या के बारे में अगर बात करें तो देख रहे हैं, तो जो सहअभाज्य संख्या मतलब इसमें 2 संख्याएं होती हैं, उनका जोड़ा लिया जाता है और ये देखा जाता है दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन तो नहीं है, दोनों संख्याओं में कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है जो पहली संख्या में है और दूसरी संख्या में। जैसे अगर हम एक
को प्राइम नंबर ले, सहभाज्य संख्याएं ले, तो मान लो अगर जैसे ले ले 8 और 9, ठीक है। तो 8 और 9 आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। मतलब क्या, 8 को अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। लेकिन अगर 9 की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। तो इसमें देखिए कोई भी संख्या इसमें से जो इनके गुणनखंड हुए 3 गुणे 3 और यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये आपस में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें और इसमें दोनों में हो। तो देख रहे हैं इसमें से अगर कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिल रहा है, मतलब अगर इन दोनों संख्याओं का मासा 1 हो, ठीक है, मासा 1 होने का मतलब इस दोनों का जब अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य संख्या ये क्या है, ये देखो 2 2 2 3 3 3, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर हम इन दोनों को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तब अगर हम मिलाते हैं इसमें से कोई एक दूसरे से मैच करता है, अगर मिलेगा तो यह अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, इसमें दोनों में कोई कॉमन है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं संख्याओं को आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो एक दूसरी संख्या ले ले, क्या 6, 7, यहाँ भी देखेंगे इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये भी 6 और 7 भी आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या। ऐसे क्या है 11 और 13 भी क्या है आपस में परिमेय संख्या के बारे में, क्या परिमेय संख्या के बारे में। तो वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, किस में, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। उसमें एक कंडीशन ये है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और जो नीचे हर है q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और लेकिन पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या, वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां p क्यू क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और उसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो ये 0 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 1 क्या है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि 1/2 क्या लिख सकते, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ भी 1 भी पूर्णांक है, ये नीचे वाला भी एक पूर्णांक है, और ये 0 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हो 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हो 7/3, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे हो -2/5, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें, तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो देख ही रहे हैं आप, देख ही रहे हैं क्या, पाई, √2, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय। बात करेंगे दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है। देख लो अगर 1 हो उसको 2 से भाग दें तो हमारा क्या होगा, 0.5, और अगर 1 को ही 3 से भाग दे तो हमारा क्या होगा, 0.33333, इस तरीके से आता रहेगा। अगर हम इसी 1 को 4 से भाग दें क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा। अगर 1 को 5 से भाग दें तो क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा। और हम अगर 1 को 6 से भाग दें तो क्या आएगा, 0.16666 इस तरीके से आता रहेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब 2 से भाग दिए तो 0.5 हुआ, मतलब यही कट गया। लेकिन 3 से भाग दिए तो ये रुक नहीं रहा है, फिर 4 से भाग दिए तो कट गया, 5 से भाग दिए यहाँ रुक गया, लेकिन फिर 6 से भाग दिए तो भी नहीं रुक रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि ये और ये तीनों में देख रहे हैं क्या, दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इस तरीके के प्रसार को
शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में शांत को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इस तरीके को देख रहे हैं, इसमें क्या 0.33 रुक ही नहीं रहा है इसको, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहा है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है कि 3 3 3 बार बार 3 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, 3 ही बार बार दोहराया जा रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि रुक ही नहीं रहा है। यहाँ जब खत्म हो गया तो शांत था, जब इधर नहीं हुआ तो खत्म। तो इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्या? अशांत। और यहाँ से आवर्त है तो क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो ये सब देखो परमेय ही संख्या, 1/2 परमेय संख्या थी, 1/3 भी परमेय संख्या, 1/4 भी है। तो ये सारी क्या थी? परमेय संख्याएं थी। तो परमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार के बारे में बात करें तो क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार तो 2 प्रकार की होती हैं कि 2 दशमलव प्रसार होते हैं। क्या? एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसे होता है, जो पाई है ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ऋण 2 क्या है? अपरिमेय। ऋण 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और इन सारी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत अनावर्ती मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसका होता है? ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार।